यह है कि मुझसे कोई पूछे कि कितना रिजर्वेशन होना चाहिए, मैंने कहा 33% नहीं होना चाहिए, 50% महिलाओं का होना चाहिए। और ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। आधी आबादी तो आधा, क्यों सिर्फ 33% पे क्यों? और लोग पूछते हैं कि 33% वाला जो आंकड़ा ये आया कहां से? 50% होना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन जो भी बहस हो बहुत संयत से हो और बहुत संवेदनशील मुद्दा है। वो महिला जिसके लोग कह रहे थे कि जो एकदम हाशिए पर है, उस हाशिए की महिला को ऊपर आगे लाना है। ये कहते हैं कि ओबीसी को देना जरूरी है। अब स्टैंड इन्होंने बदला है। बिल्कुल अलका जी, मुझे ये लगता है कि आपके मुद्दे हो सकते हैं, जो मुद्दों का आपने जिक्र किया, क्योंकि विपक्ष को पूरा हक है कि वो अपनी आवाज उठाए। लेकिन जब ये बिल आया है तो इसका समर्थन तो हो रहा है, लेकिन अस्वीकार्य क्यों है? इतना हो हल्ला क्यों मचा हुआ है? इनको कहिए जो हमारा बिल था वो कहता था महिलाओं को राज्यसभा में, लोकसभा में, एमएलसी में और एमएलए विधानसभाओं में मिलेगा। इनका क्या कहता है? इनका कहता है एमएलसी में नहीं मिलेगा, राज्यसभा में नहीं मिलेगा। भीख नहीं मांग रहे, हक मांग रहे। ये कहते हैं 15 साल तक के लिए देंगे। क्यों 15 साल में देंगे? पंचायती राज में 30 साल पूरे किए और आगे तक लागू है। आप 15 साल क्या भीख नहीं मांग रहे, हक मांग रहे, 15 साल नहीं चाहिए। स्टेट का तो है, स्टेट पे तो है। बिल्कुल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि ब्रांड एम्बेसडर ने कहा था हम महिला आरक्षण देंगे। कर्नाटक में एक महिला मंत्री है भाई। और भारतीय जनता पार्टी की बात कर, कर्नाटक में एक महिला मंत्री है मैडम, याद कर लीजिए। खैर, भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेते। मैं बार बार कहती हूँ 11 महिला मंत्री सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हो सकती थी। पहले 12 थी, अब 11 हैं। इनसे पूछे इनके पास कितनी है। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी जिसके ऑर्गेनाइजेशन में रिजर्वेशन है महिला के। इनसे पूछो क्यों नहीं करा? क्यों? मैं बताती हूँ, क्योंकि इन्हें सिर्फ एक परिवार को अध्यक्ष बनाना। इन्हीं की एक प्रवक्ता ने दूसरे चैनल पे कह दिया हमारी अध्यक्षा खरगे जी को इन्होंने महिला बना दिया क्योंकि सोनिया गांधी जी इनके जहन। मैं बिल्कुल आपके पास आ गया। ये तर्क सत्ता की तरफ से आया कि महिला आरक्षण तो अच्छी बात है, लेकिन परिवारवाद से कैसे निपटेंगे? उसमें वही महिलाएं आगे होंगी जो परिवार के ऊपर काबिज है या परिवार के हिस्सा। मोनिका, कुछ वांट टू ऐड समथिंग? बिल्कुल, क्योंकि यही कहा जाता है पंचायती चुनावों में तो हम देख ही रहे हैं, क्योंकि श्रेय बार बार कांग्रेस लेती है कि पंचायती चुनावों में तो हम आरक्षण लेकर आए। लेकिन यही कहा जाता है जो पॉलिटिकल प्रधानपति पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जो विमेन होती है वही आगे आती है। आरजेडी का भी यही स्टैंड है। अगर हम देखें समाजवादी पार्टी, वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े घरानों की या फिर जो राजनेताओं के घरानों की पत्नियां हैं, और ऐसा है भी आगे। अब मैं प्रतीक जी बताती हूँ। 2019 के चुनाव के आंकड़े दिखाइएगा। भाजपा से अधिक महिलाओं को टिकट देने का काम कांग्रेस ने किया, गर्व से कहती हूँ। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने हिम्मत दिखाई, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के मुद्दे नारे के साथ 40% महिलाओं को टिकट देकर मैदान में उठाया, जिनके खिलाफ गंदी टिप्पणियां भाजपा के नेताओं ने की। अलग बात है वो हारी वहां पर। अब आ जाइए, कर्नाटक की बात ये कर रही है, एक महिला है। हिमाचल में तो एक भी नहीं है। क्यों? हमने क्या टिकट नहीं दिया? हमने टिकट दिया। और आपके किसी जुमले पर उसको भरोसा नहीं है, उसको विश्वास नहीं।